हेलो बच्चों। आपका चैप्टर चला हुआ है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसमें आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ा दिया गया था। आज जो पॉइंट आपका स्टार्ट किया जाएगा वो है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार। तो इसमें एक टेबल है बच्चों, ये टेबल आपको पढ़ाई जाएगी। इसमें चारों पॉइंट दिए हुए हैं। दर्पण, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार, और फिर उसकी चित्र संख्या भी इसने यहाँ पे दे रखी है। देखो, अवतल दर्पण है, वस्तु की स्थिति अनंत पर है, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर है, और प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार किस प्रकार है? वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा तथा उल्टा। इसी प्रकार अवतल दर्पण में स्थिति वक्रता केंद्र व अनंत के बीच है, और प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच, और प्रकृति और आकार कैसे हैं? वास्तविक वस्तु से छोटा तथा उल्टा। और चित्र संख्या 10.11 है। ऐसे अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र C पर, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र C पर, और प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार वास्तविक वस्तु के समान आकार का तथा उल्टा। और चित्र संख्या 10.12। नेक्स्ट है अवतल दर्पण। इसमें वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच में है, और प्रतिबिंब की स्थिति अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच, और प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार जो है वास्तविक वस्तु से बड़ा तथा उल्टा है। और चित्र संख्या 10.13। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अवतल दर्पण। इसमें वस्तु की स्थिति फोकस F पर है, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर है, और प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा तथा उल्टा है। और चित्र संख्या 10.14। ऐसी पॉइंट नंबर 6 है अवतल दर्पण। वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच है, और प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे है, और प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार आभासी वस्तु से बड़ा तथा सीधा। और चित्र संख्या 10.15 है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग देखिए। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। सबसे पहला, अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने के काम आता है, जैसे कि नाई की दुकान में लगा हुआ होता है ये। चेहरे को दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच रखने पर चेहरे का बड़ा, सीधा व आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, जिससे छोटे छोटे बाल बड़े दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह दर्पण साफ हजामत बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आँख, नाक, दांत, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। ENT सर्जन जो होते हैं वे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टेबल लैंपों के शैडो में अवतल दर्पण द्वारा बल्ब का संपूर्ण प्रकाश एक सीमित क्षेत्र में फोकस किया जा सकता है। इससे यह सीमित क्षेत्र भली प्रकार से प्रकाशित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, रेल के इंजनों, मोटर कारों, स्टीमरों तथा सर्च लाइटों के लैंपों को अवतल दर्पण के फोकस पर रखकर समांतर किरणपुंज प्राप्त किया जाता है, जो बहुत दूर तक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, जिससे सूरज का जो प्रकाश है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, परावर्तक दूरदर्शी में परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बच्चों, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। तो हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने के बारे में अध्ययन कर लिया था अभी। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए, इसके लिए बच्चों हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, क्रियाकलाप 10.5। उद्देश्य क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा किसी बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार
व प्रकृति का अध्ययन करना। तो इसमें क्रिया विधि देखिए, कोई उत्तल दर्पण लीजिए, इसे एक हाथ में पकड़िए, और नंबर 2 पॉइंट है, दूसरे हाथ में एक सीधी खड़ी पेंसिल पकड़िए। नंबर 3, दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा, क्या यह छोटा है अथवा विवर्धित बड़ा है। नेक्स्ट, पेंसिल को धीरे धीरे दर्पण से दूर ले जाइए, क्या प्रतिबिंब छोटा होता जाता है या बड़ा होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रियाकलाप को सावधानीपूर्वक दोहराइए, बताइए कि जब बिंब को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब फोकस के निकट आता है अथवा उससे और दूर चला जाता है। तो अब बच्चों इसके प्रेक्षण देखिए। प्रेक्षण फर्स्ट है, उत्तल दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा दिखाई पड़ता है। और नंबर 2, पेंसिल को धीरे धीरे दर्पण से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा। नंबर 3, जब पेंसिल को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब फोकस के निकट आता है। और जो इसकी व्याख्या और परिणाम है वो समझ लीजिए। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अर्थात पेंसिल की विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, जब वस्तु अनंत दूरी पर है। तो इसमें जो चित्र है 10.16, उसमें जो वस्तु है वो अनंत दूरी पर रखी है। तो उसका चित्र किस प्रकार से बनेगा। अनंत दूरी पर रखी वस्तु AB से आने वाली समांतर प्रकाश किरणों को उत्तल दर्पण पर आपतित होते हुए प्रदर्शित किया गया है इस प्रकार से। ये प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फैलती जाती हैं और परावर्तित किरणें पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर फोकस F पर मिलती प्रतीत होती है। अतः वस्तु AB का फोकस F पर सीधा आभासी व वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, जब वस्तु दर्पण से निश्चित दूरी पर है अर्थात अनंत व ध्रुव के बीच में है। तो चित्र 10.17 इसका डायग्राम है और इसमें जो पॉइंट बनेगा बच्चों, जो इसमें पॉइंट पता लगेगा कि कहाँ पर हमारा चित्र बनता है, वो चीज़ आपको बाद में पढ़ाई जाएगी और ये वाला पॉइंट आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।